हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। हमारा आज रे एनालिसिस का लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 12 है ना। इससे पहले के और भी लेक्चर्स डले थे, उसके बाद क्या है कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम लेक्चर्स आगे प्रोवाइड नहीं कर पाए थे, लेकिन हम उसे वापस कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आप सब इन चीज़ों से पढ़ पाएँ। तो देखिए, हमारा रे एनालिसिस पार्ट 12 है, 11th तक डले हुए हैं, आप उनमें देख सकते हैं ना। 11th पार्ट में मैंने कोरोलरी पढ़ाई थी और थ्योरम्स कराई थी। आज हम उसी में और आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अपर रीमान इंटीग्रल एंड लोअर रीमान इंटीग्रल। आज हमें ये दोनों पढ़ने हैं, ठीक है ना। हम इसमें लास्ट में एक थ्योरम भी करेंगे, है ना। तो देखिए, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल में आगे बढ़ने से पहले मैं इसको आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, फिर डेफिनेशंस पे आएंगे, है ना। तो देखिए, डायग्राम के थ्रू यदि मैं समझाऊं, मान लीजिए आपको एक इंटरवल दिया हुआ है ए बी ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बी दिया हुआ है, और आप सभी को ये बात याद होगी कि ए इज ऑलवेज लेस देन बी। ये बात आपको याद रखनी है। यदि एक इंटरवल दिया हुआ है तो आप जानते थे, आप इसमें क्या करेंगे, मैं इसमें देखिए आज आपको डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ थोड़ा अलग वे में, शायद आपको समझ में आए कि ये अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल होता क्या है। यदि मैं ये एक पार्टीशन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको याद होगा हम एक पार्टीशन बनाया करते थे किस तरीके का, कि हम ऐसा एक पार्टीशन ले लेते थे जहाँ पे हम लिखते थे a इज इक्वल्स टू एक्स नॉट। हम इसी के बहुत सारे पार्टीशन कर देते थे, अलग अलग लेंथ में काट देते थे, एक्स नॉट x1 डॉट 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 अप टू xn बराबर b। ये हमारा एक पार्टीशन हुआ करता था, आपको याद होगा, जिसको हम क्या बोलते थे, ये हमारा हो गया एक पार्टीशन, है ना, p। पार्टीशन p हो गया ये हमारा। अब इसी पार्टीशन p में आप जानते हो हम इसके सब इंटरवल्स बनाया करते थे। कैसे बनते थे वो, कुछ इस तरीके के बनते थे कि एक इंटरवल हो जाएगा आपका x नॉट x1, दूसरा इंटरवल आपका हो जाएगा क्या x1 x2, तीसरा इंटरवल हो जाएगा ऐसे ही सो ऑन। कहाँ तक अपन इंटरवल्स में जा सकते हैं, n इंटरवल्स बना सकते हैं, इनफाइनाइट इंटरवल्स बना सकते हैं इसमें भी। तो ये आपने ले लिया, मान लीजिए xn-1 और ये xn, ये आपने इसके सब इंटरवल ले लिए, है ना। ये सब इंटरवल्स हैं पूरे के पूरे। अब आपने ये भी याद किया होगा कि x0 और x1, आपको पता है कि किसी भी फंक्शन, हम फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि यदि फंक्शन इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो वो बाउंडेड फंक्शन है। रीमान इंटीग्रल हम पूरे बाउंडेड फंक्शंस को लेके चल रहे हैं। तो x0 x1 में आपको पता होगा जो पहला वाला एलिमेंट है जो कि सेट के अंदर है, इसको हम क्या बोलते थे, क्योंकि लोअर बाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है इसलिए हम इसको GLB बोला करते थे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और ये हो जाएगा हमारा लीस्ट अपर बाउंड, क्योंकि अपर बाउंड बहुत सारे हो सकते हैं किसी फंक्शन के लिए, लेकिन ये उन सब में सबसे छोटा होगा जो कि सेट के अंदर मौजूद होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। या फिर इसके लिए हम स्मॉल m भी लिखते थे और इसके लिए हम कैपिटल M लिखा करते थे, आपको याद होगा मेरे ख्याल से, है ना। और क्योंकि अब ये ऐसा हो गया है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको एक और नाम से जाना जाता था, आपको याद होगा, इसको इन्फीमम भी बोला जाता था, और इसको क्या बोला जाता था, सुप्रीमम, मेरे ख्याल से इतना आपको याद होगा। और आपको ये भी याद होगा कि जब हम इनकी लेंथ निकालते थे, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ जो होगी, मान लीजिए हमने उसको क्या मान लिया, del1। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उसको मान लीजिए हमने क्या मान लिया, del2। यहां है ना ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है उसको हमने क्या मान लिया, del_n। ये बात आपको याद होगी। और जब हम इसके लिए रीमान सम निकाला करते थे, क्या निकाला करते थे, रीमान सम। अब रीमान सम तो दो तरह के होते हैं, एक अपर रीमान सम और एक लोअर रीमान सम, है ना। याद रखिएगा, अभी डायग्राम कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल बने रहिएगा। आपको ऐसा बताया जाएगा अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल कि आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे कि असल में होता क्या है। देखिए, रीमान सम निकालना है। अब रीमान सम कौन सा वाला, अपर रीमान सम कि लोअर रीमान सम। तो देखिए, यदि मैं इसकी ये वाली वैल्यू, इन्फीमम वाली वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन उसके लेंथ से करता हूं, उस इंटरवल के लेंथ से, उस सब इंटरवल के लेंथ से, तो हमें क्या मिलेगा, m1 del1। और फिर इसका वाला ले लेंगे हम वैल्यू दूसरे वाले इंटरवल, इसमें भी तो ऐसे ही आएगा, मान लीजिए इसको बोला m1, ये m1, ये हो जाएगा आपका m2, ये हो जाएगा आपका कैपिटल M2, एंड डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा आपका स्मॉल mn, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल Mn, है ना। ये सभी इंटरवल के लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकल जाएंगे। तो उन सबको हम ले रहे हैं, उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करते जाएं और ऐड करते जाएं। दूसरे वाले इंटरवल के लिए क्या हो जाएगा, m2 और del2 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे हम, mn और इंटू del_n। इन चीजों को पूरे को जब सम करेंगे तो हम इन्हीं चीजों को क्या बोलते थे, समेशन r बराबर 1 to n, और यह क्या हो जाता था, m1 del1। अब क्योंकि हमने ये जितना भी लिया है लोअर वैल्यूज को लेके लिया है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को लेके लिया है, तो ये जो हमारा कहलाता था इसको हम बोलते थे LFP, यानी कि लोअर रीमान सम। ये कौन सा रीमान सम हो जाता था, लोअर रीमान सम।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये आपने इतना लंबा डंडा क्यों बनाया। अब वही बात देखिए। अच्छा एक और चीज यहीं पे बता दे रहे हैं आपको, देखिए मान लीजिए यही इंटरवल है, इसे में ले रहे हैं, यदि मैं इसकी बड़ी वैल्यूज को लेके करूं, इसकी बड़ी वैल्यूज कौन सी वाली, ये वाली वैल्यूज, लीस्ट अपर बाउंड, इन सब का लीस्ट अपर बाउंड यदि उठाएं, यानी कि m1 और लेंथ del 1 प्लस m2 लेंथ del l2 एंड अप टू डॉट mn मल्टीप्लीकेशन del n, तो इन सब का जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, समीशन r बराबर 1 to n, और ये हो जाएगा हमारा mr del r, ये हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते थे, क्योंकि हमने इन सभी सब इंटरवल्स की अपर वैल्यूज को लेके सॉल्व किया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूएफपी है ना, यानी कि अपर रीमान सम ऑफ द फंक्शन, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। यदि लोअर वैल्यूज को लेके चल रहे हो आप, यदि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हो उस इंटरवल के, तो जो हमारा निकलता था वो क्या होता था, लोअर रीमान सम, और यदि आप उसका लीस्ट अपर बाउंड लेके चल रहे हो उन सभी इंटरवल का, उनके करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करके उन सबको ऐड करते जा रहे हो, तो अपर रीमान सम निकलता था। तो ये तो बात हो गई सिर्फ एक नॉर्मल पार्टीशन की, एक पार्टीशन जब आपने निकाला है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस इंटरवल के क्या सिर्फ एक ही पार्टीशन निकल सकता है, नहीं, अलग अलग भी तो काट सकते हो। यदि आपने एक इंटरवल ले लिया है 1,2 तो आप क्या इसके सिर्फ एक ही पार्टीशन बना सकते हो, मान लीजिए मैं ऐसा बना सकता हूं 1/2 और 2, या फिर आप इसको ले सकते हो 1/3 फिर 2। तो जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, लेंथ आप अलग अलग लेंथ के हिसाब से बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टीशन बना सकते हो। उसी की बात मैं कर रहा हूं कि मान लीजिए एक समय को ये आपका इस इंटरवल का पार्टीशन P1 था, है ना, तो अब आपने क्या किया, इस इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन करें, बहुत सारे इनफाइनाइट पार्टीशन करें, तो आपका अगला पार्टीशन क्या आएगा, P2 आएगा, है ना। P2 भी आपका कुछ इसी तरीके का होगा, मान लीजिए ऐसे ले लिया, a बराबर y0 डॉट 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 अप टू yn बराबर b, है ना, ऐसे P1 P2 और ये जाते जा रहा है आपका Pn तक जा रहा है पार्टीशन, है ना, और Pn से भी और आगे निकल गया। इतने सारे पार्टीशन बना लिए, इतने सारे पार्टीशन। अब हर पार्टीशन का आपने अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम निकाला है, हर पार्टीशन का आपने क्या निकाला, अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम। तो देखिए जरा मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर आपको दिखाते हैं कि वो डायग्राम कैसा बनेगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल को अपन थ्रू डायग्राम कैसे देखेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, पिछले में मैंने बता दिया है कि कैसे क्या था अपना पुराना वाला। अब इसमें देखिए नए वाले में क्या है कि यदि मान लीजिए मैं इंटरवल ले रहा हूं, इसका एक पार्टीशन मैंने बनाया क्या, P1 पार्टीशन, है ना, मैं उसका नाम मैंने आपको बताया था पहले ही, बहुत सारे पार्टीशन भी तो हो सकते हैं, एक ही पार्टीशन तो हो नहीं सकता इस इंटरवल का। तो एक P1 पार्टीशन ले लिया, जिसको मैंने ले लिया मान लीजिए a बराबर x0 x1 डॉट 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 अप टू xn बराबर b, ये रहा हमारा एक पार्टीशन। ऐसे हमारा दूसरा पार्टीशन भी तो बन सकता है। दूसरा पार्टीशन हमने ले लिया मान लीजिए P2, इसमें मैंने मान लीजिए ले लिया a बराबर y0 y1 डॉट 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 अप टू y1 बराबर b, ऐसा भी तो पार्टीशन। और इस तरीके से कितने पार्टीशन बन सकते हैं, बहुत सारे पार्टीशन। मान लीजिए मैंने Pn पार्टीशन ले लिया, Pn पार्टीशन में आप क्या बोलोगे, a, है ना। अच्छा आप बोलोगे सर इसमें हर जगह वही है, चलो जान लो, ये आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग पार्टीशंस किए गए, अलग अलग लेंथ है इनकी, ठीक। ऐसे Pn है, और यहाँ पे ले लिया मान लो Z1, है ना, Z0 Z1, है ना, अप टू Zn तक बराबर में b। तो इस तरीके से आप मान लीजिए पार्टीशन ले रहे हैं ना, ये सिर्फ सिंबल्स हैं, आप इनसे कंफ्यूज मत होइएगा। जो पहला एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट है, वो इन सब में सेम है, सब में सेम है, लेंथ अलग अलग है। मैंने आपको क्या बताया, पार्टीशन का मतलब ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कि ये 1 के बीच का डिस्टेंस हो, यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 हो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हो सकता है किन्हीं के बीच का यहाँ का डिस्टेंस 1 हो और यहाँ का डिस्टेंस 2 हो। तो पार्टीशन ऐसे इनफाइनाइट पार्टीशन बने हुए हो सकता है इक्वल लेंथ वाले पार्टीशन लिए गए हो। अब इक्वल वाले भी आप कितने बना सकते हो, मान लीजिए एक ऐसा पार्टीशन है जिसमें सबके बीच का गैप 0.5 है, अगला पार्टीशन है जिसके सबके बीच का 1 है, अगला पार्टीशन है जिसके सबके बीच का 0.5 0.9 0.3 एंड सो ऑन। तो आप सोच सकते होंगे कितने सारे पार्टीशन है। तो ये तो इक्वल पार्टीशन हो गए, कुछ ऐसे पार्टीशन बनेंगे जो अनइक्वल होंगे, यानी कि शुरू के 10 का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, आखिरी के जो आखिरी में है उनका लेंथ अलग होगा। तो इस तरीके से आप पार्टीशन तो इनफाइनाइट बना सकते हो, ठीक। तो इस बात पे कोई आपको डाउट नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला कि यदि इंटरवल है, इसका P1 पार्टीशन ये, P2 है, Pn है एंड सो ऑन, है ना, बहुत सारे पार्टीशन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको दो चीजें इसमें बता रहा हूं, मैं इसी चीज को दोबारा यहां पे लिख रहा हूं। तो देखिए P1 बराबर a बराबर x0 डॉट 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 xn बराबर b है आपका एक ये पार्टीशन। अगला पार्टीशन आपने P2 लेके रखा हुआ है क्या कि a बराबर
वाई नॉट डॉट 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 अप टू वाई एन बराबर बी एंड सो ऑन, है ना। ये पी एन बराबर में ए जेड नॉट अप टू जेड एन, ऐसे आपने एक पार्टीशन ले रखे हैं बहुत सारे। अब देखिए यही चीज यहां पे लिखी हुई है ना, ये अलग से नहीं है, अलग से नहीं। आपने बोला क्यों अलग से लिया, अभी आपको पता चल जाएगा। अब इसमें आप क्या करते थे, इसमें भी सब इंटरवल बना करते थे इनके। अब इस पार्टीशन पी के जब सब इंटरवल बनाते थे तो कैसे बनाते थे, एक्स नॉट x1 x1 x2 इस तरीके से बनाया करते थे, आप लोग याद होगा आप लोग को, एंड अप टू xn -1 और ये हो जाएगा xn। ये इसके होते थे, ये सिर्फ इसके होते थे पार्टीशन। और इसके पार्टीशन में भी आप जानते थे इसका क्या हो जाएगा, एक आपका m1 और ये आपका कैपिटल M1, ये आपका स्मॉल m2, ये आपका कैपिटल M2, है ना, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऐसे डॉट 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 अप टू ये आपका कैपिटल स्मॉल mn और ये आपका कैपिटल mn। लेकिन मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं क्योंकि दो पार्टीशन इसलिए बनाए हैं ताकि एक बार मैं आपको एक ही चीज बताएं। यदि मैं यहाँ पे सिर्फ इनके आगे वाले नंबर ले रहा हूं, यानी कि स्मॉल नंबर्स ले रहा हूं सिर्फ, यानी कि मैं आपके सिर्फ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को उठा रहा हूं, ठीक। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन सभी के जो लेंथ है वो कितनी है, del1 है, del2 एंड सो ऑन अप टू del n है। और जब आप इसका रीमान सम निकालते थे तो क्या करते थे, इन सबका मल्टीप्लीकेशन m1 del1 प्लस m2 del2 एंड सो ऑन अप टू mn del n, ये क्या करते थे आप, जिसको आप है ना समीशन के रूप में लिखते थे, समीशन r बराबर 1 to n, समीशन r बराबर 1 to n m r del r, जिसको आप बोल देते थे क्या है, ये लोअर रीमान सम है, LFP है, ठीक। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ किस पार्टीशन का निकला हुआ है, P1 पार्टीशन, तो ये क्या बोलोगे कि लोअर रीमान सम ऑफ फर्स्ट पार्टीशन का निकला हुआ है। यानी कि आप बोलोगे ओके सर, यानी कि जब मैं सेकंड पार्टीशन का निकालूंगा तो पूरी प्रोसेस यही रहेगी जैसे यहाँ पे है, लेकिन जब इसका लोअर रीमान सम बनेगा उसी फंक्शन को लेके, तो पर पार्टीशन P2 पे बना। उसी तरीके से डॉट 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 आप कौन से पार्टीशन तक जाओगे, L F N सॉरी F वही है हमारा PN पार्टीशन एंड सो ऑन, डॉट 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 आगे बढ़ता जा रहा है ना, यहां भी इसके आगे भी डॉट है, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इतने सारे लोअर रीमान सम है, देख पा रहे होंगे इतने लोअर रीमान सम है, इनको मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया, इसको भी मैंने एक सेट के अंदर डाल दिया। अब आपको याद आ रहा होगा कि किसी भी सेट में लोअर बाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सेट के अंदर मौजूद होता है। उसी तरीके से किसी भी सेट में जब इधर पढ़ रहे हैं अपन, इधर भी वही चीज पढ़ रहे हैं कि जब आप P1 पार्टीशन का क्या बनाएंगे, यहां पे अपन ने क्या किया, देखिए मैं यहां पे भी लिख दे रहा हूं, आप इसके सब इंटर बनाएंगे पहले वाले पार्टीशन के, तो आप क्या बनाएंगे x0 x1, फिर इसका x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn-1 और xn। ये तो पहले वाले पार्टीशन के लिए निकला। इसकी भी अब क्या करेंगे, आप इस बार बड़ी वैल्यूज लेंगे, कैपिटल M1 कैपिटल M2, है ना। आप जानते हो ना इसको क्यों, अपर बाउंड तो बहुत सारे हैं, अपर बाउंड में सबसे लीस्ट अपर बाउंड है M1 M2 ऐसे डॉट 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 अप टू Mn। लेकिन ये सिर्फ किस वाले पार्टीशन के लिए निकला है, P1 पार्टीशन के लिए निकला है, और इनकी लेंथ कितनी है, del1 del2 डॉट 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 अप टू del n है। अब यदि आप इनको करस्पॉन्डिंग लेंथ से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, M1 del1 प्लस M2 del2, जिसको ये बात क्लियर नहीं है कैसे हो रहा है तो मेरे पिछले लेक्चर्स को देख सकता है, Mn del n। और इसी चीज को सम अप करके हम क्या लिखते थे, समीशन r बराबर 1 to n कैपिटल mr और del r, और क्योंकि बड़ी वैल्यूज को लेके बनाया गया तो ये क्या हो जाएगा, अपर रीमान सम हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं अपर रीमान सम हमने किस बेसिस पे बनाया है, इस पार्टीशन P1 को लेके, तो ये लिख दिया P1। लेकिन क्या सिर्फ एक ही पार्टीशन है, हमारे पास पार्टीशन तो बहुत सारे हैं, यानी कि इससे जो अपर रीमान सम बनेगा वो बनेगा UF P2, है ना, एंड सो ऑन अप टू ये क्या बनेगा आपका UF PN एंड डॉट डॉट डॉट, और भी आगे बनते जा रहे हैं। इसको भी मैंने क्या ले लिया, एक सेट के अंदर ले लिया। अब यदि सेट की बात करें तो अपर बाउंड तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपर बाउंड में सबसे छोटा लीस्ट अपर बाउंड वो तो सेट में होता है। क्या अब आपको ये दो सेट नहीं दिखाई दे रहे हैं? यदि आपको दो सेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनमें भी अपर बाउंड हो गए और इनमें भी अपर बाउंड हो गए, इनमें भी लोअर बाउंड्स है, इनमें भी लोअर बाउंड्स है। अब बात आ गई कि अपर बाउंड तो बहुत सारे हैं, अरे इनफाइनाइट सेट्स है यार, ये इनफाइनाइट वैल्यू वाला सेट है, ये भी इनफाइनाइट वैल्यूज वाला सेट है, इनफाइनाइट पार्टीशन है। उनमें अब हम जब बात करें कि यदि आप इस सेट में आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये आपने लोअर रीमान सम निकाला है,
इन लोअर रीमान सम में सबसे लीस्ट वाला कौन सा, इन्फिमम वाला कौन सा, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा सर आप ये कहना चाह रहे हैं इस सेट का आप बोल रहे हैं कि क्या ले लो, LUB ले लो, मैं बोलूंगा हाँ इस सेट का क्या ले लो, LUB, लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड आप जानते हैं बहुत सारे, अपर बाउंड बहुत सारे, इस सेट का आपको क्या लेना है, लीस्ट अपर बाउंड लेना है। तो जैसे ही आप लीस्ट अपर बाउंड लोगे तो क्या लिखोगे आप कि भैया आप ले रहे हो, ये मिटा देता हूं, ये देखिए आप क्या ले रहे हो कि लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, अब इस पूरे सेट का एक नाम रख दो, एक नाम रख दो LFP, है ना, जिसके अंदर P1 P2 P3 Pn पार्टीशन है, इस पूरे एक सेट का नाम रख दिया। इस सेट का हम क्या ले रहे हैं, लीस्ट अपर बाउंड ले रहे हैं, तो ये हमने लीस्ट अपर बाउंड ले लिया। अब ये जो हमने लिखा है ना कि जब लोअर रीमान सम में भी, इन सभी लोअर रीमान सम में ऑल पॉसिबल लोअर रीमान सम ऑफ दिस इंटरवल जब हम लेते हैं उसका भी लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं, तो यही चीज को तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन A to B, क्योंकि ये लोअर रीमान सम इसलिए यहां पे ऐसे नीचे डैश लगा दिया जाएगा, किसका ले रहे हैं, फंक्शन dx का, और इसी चीज को आप बोलते हो लोअर रीमान इंटीग्रल, इसी चीज को आप क्या बोलते हो, लोअर रीमान इंटीग्रल। सेम हेयर इस सेट में ये अपर रीमान सम वाले सेट में जब आप यहां पे क्या ले लोगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढ लोगे, यानी कि इस सेट का, मान लीजिए इस सेट का नाम रख दिया हमने, इस सेट का नाम रख दिया UFP, इस सेट का नाम क्या रख दिया, UFP। जब आप इन सभी UFP में उसका क्या निकाल लो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि लोअर बाउंड में भी सबसे ग्रेटेस्ट वाला जो निकालोगे आप, तो UFP का आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालोगे, तो यही चीज तो आपकी इंटीग्रेशन A to B बार, क्योंकि क्या ले रहे हो आप, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया f(x) dx, इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, अपर रीमान इंटीग्रल, अपर रीमान, ये मैंने लिख दिया इंटीग्रल। तो मेरे ख्याल से होप सो आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि ये क्या है। देखिए इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सर इससे डेफिनेशन का क्या लेना देना, तो मैं आपको बताऊं, ये वाली चीज जो आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे पार्टीशन, एक इंटरवल के इतने सारे पार्टीशन जो पॉसिबल पार्टीशन है, इस सेट को भी एक नाम दिया गया कि P of AB, इस सेट का नाम क्या है, P of AB, और P of AB असल में और कोई सा सेट नहीं, ये है फैमिली ऑफ पार्टीशन, फैमिली ऑफ पार्टीशन का सेट है ये, यानी कि इसमें इनफाइनाइट पार्टीशन है, दिए हुए इंटरवल के जो इनफाइनाइट पार्टीशंस का जो सेट है उसी को फैमिली ऑफ पार्टीशन कहा जाएगा। तो ये P of AB वही है, ये जो हमने लिखा है ना P1 P2 Pn एंड सो ऑन, ये फैमिली ऑफ पार्टीशन है। फैमिली ऑफ पार्टीशन में ही क्या निकाला जाता है, अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल। आइए अब आगे देखते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या है ना। तो देखिए अब अपन उनकी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारी पहली डेफिनेशन कौन सी होगी, फैमिली ऑफ पार्टीशन, है ना। फैमिली ऑफ पार्टीशन जो अभी आपने पीछे देखा है ना, यानी कि पार्टीशन जो इनफाइनाइट पार्टीशंस का जो कलेक्शन है उसी सेट का एक नाम रखा गया है फैमिली ऑफ पार्टीशन। तो देखिए फैमिली ऑफ पार्टीशन, अब बात है डेफिनेशन लिखना आना चाहिए आप सभी को, आप लोग BSc MSc कर रहे हैं तो आप सबको, है ना। MSc के लिए भी ये चीज है, MSc में भी आप जानते हैं रीमान होता है, बस वहां पे रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल आ जाता है, ये सिर्फ रीमान इंटीग्रल है, तो वहां पे मोनोटोनिसिटी की भी बात की जाती है ना। हालांकि देखिए यहाँ पे फैमिली ऑफ पार्टीशन क्या होगा, फैमिली ऑफ पार्टीशन की डेफिनेशन होगी इफ ना, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ऑन चेंजिंग द सेट ऑफ पॉइंट्स द पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB कैन बी चेंज, है ना, चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपने पार्टीशन में थोड़ा सा भी लेंथ का चेंज किया तो जो पार्टीशन होगा वो पिछले के मुकाबले बिल्कुल चेंज हो जाएगा, कैन बी चेंज, एंड हेंस देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस आर, है ना, देयर, नहीं या फिर देयर तो लिख चुके हैं, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। सही बात है कि नहीं। तो ये हो गई अपनी फैमिली ऑफ पार्टीशन की। और सर इसको दिखाएंगे कैसे, एंड, तो ये भी लिख दे, एंड इट इज डिनोटेड बाय,
आप दिखाने के लिए सिग्मा ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी से भी दिखा सकते हैं, आप चाहें तो P ऑफ ए बी से भी दिखा सकते हैं, है ना, इस तरीके से सिंबल, या फिर आप टाउ ऑफ ए बी भी करके दिखा सकते हैं। जो आपको नोटेशन सही लगे आप यूज करें, आमतौर पे लोग यही ज्यादा लिखना पसंद करेंगे, पर बुकों में ये भी चलता है ना, ठाकुर वाली बुकों में ये सिग्मा लेके चलते हैं। तो ये फैमिली ऑफ पार्टीशन की डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अगली चीज जो हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसके लिए हमने इतना बड़ा डायग्राम बनाया, वो क्या है आपका, कि आपको ये लिखना आना चाहिए लोअर रीमान सम की डेफिनेशन। तो देखिए, मेरे ख्याल से सभी बच्चों को अब डेफिनेशन लिखना तो आ चुकी होगी कि लोअर रीमान सम को कैसे लिखते हैं। तो वही अपना पुराना वाला स्टाइल कि लेट एफ बी अ बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एंड फिर ये वाली लाइन सभी को याद होगी कि लेट P बराबर क्या लिखते थे अपन, A इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन x2 डॉट 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 अप टू xr माइनस वन xr डॉट 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 xn माइनस वन xn इज इक्वल्स टू b, be a partition of closed interval ab and ir, जो कि सब उसके इंटरवल हुआ करते थे, xr माइनस वन xr, जहां पे r की वैल्यू 1 2 डॉट डॉट डॉट, बी द, इस इंटरवल को क्या कहा जाता था, बी द rth सब इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन किस चीज को हमें डिफाइन करना है, लोअर रीमान सम। देन लोअर रीमान सम कैन बी डिफाइंड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ए बी लिखेंगे, क्योंकि लोअर है तो नीचे डैश लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, जानते ना, इस नोटेशन से मत बिल्कुल उलझिएगा। हमें क्या करना होता है, सिर्फ लोअर रीमान सम जो आपने लिया है एल एफ पी, एल एफ पी यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे पी कौन सा सेट है, यहाँ पे पी ये वाला सेट है, फैमिली ऑफ पार्टीशन, पी ऑफ ए बी है ये, इस बात का ध्यान रहे ना, फैमिली ऑफ पार्टीशन है और एक ही फंक्शन है, सिर्फ एक ही है, मल्टीपल फंक्शन हमने नहीं लिए। तो एल एफ पी है और इसका हमने क्या लेके रखा हुआ है, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट इज नोन एज इज डिनोटेड बाय इंटीग्रेशन ए बार बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लोअर रीमान सम बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी लोअर रीमान इंटीग्रल। कई बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर देख लिए, तो देखिए थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक तो होती रहेगी, है ना। तो लोअर रीमान इंटीग्रल अगला है हमारा, यहां पे लिख देते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल है ये, है, सॉरी। तो देखिए अगला हमारा आ जाएगा यहीं पे क्या, अपर रीमान इंटीग्रल। तो अपर रीमान इंटीग्रल में भी सेम टू सेम डेफिनेशन होगी, बिल्कुल ऐसा ही लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लेट एफ बी अ बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट पी ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन डॉट 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 एक्स एन बराबर बी अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है ना, एंड फिर बिल्कुल सेम आई आर बराबर एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर, जहां पे आर की वैल्यू वेरी कर रही है 1 2 डॉट डॉट डॉट, बी द आर एथ सब इंटरवल ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन अपर रीमान इंटीग्रल, है ना, इस बार सही लिख रहे हैं अपन, अपर रीमान इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, कैसे, कि उन सभी यू एफ पी का, यहां पे हमने क्या लिखे रखा है, लीस्ट अपर बाउंड, यहां पे क्या लिखेंगे, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेने पे जो सेट बनेगा उसको लिखने का तरीका क्या है, ए टू बी अपर है ना, तो बार कहां पे लगेगा, अपर पे लगेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका क्या, फैमिली ऑफ पार्टीशन हो गया, दूसरा आपका हो गया लोअर रीमान इंटीग्रल, और तीसरा आपका क्या हो गया, अपर रीमान इंटीग्रल। होप्स तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कर क्या रहे हैं।
क्योंकि यही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। आपने देख लिया फैमिली ऑफ पार्टीशन क्या है, लोअर रीमान इंटीग्रल क्या है, अपर रीमान इंटीग्रल क्या है। जिसने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो देख लें। अच्छा, और दूसरी बात, जिनको ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से ये लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं, अब वो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। जैसा कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं, कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उन चीजों को अपलोड नहीं कर पाए थे, वो धीरे धीरे अपलोड हम करते जाएंगे। तो ये आज से हमने शुरू कर दिया है, पार्ट 12 है हमारा, है ना। और जिन्होंने नहीं देखा है, पार्ट 12 है, ये याद रखिएगा। ये सारी बातें, ये एफ ऑफ ए बी, रिफाइनमेंट, ये सारे वर्ड्स है ना, ये किस तरीके से डायग्राम है आप पिछले लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगले लेक्चर में हम करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम, इससे रिलेटेड क्या बोलते हैं, लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल से। और उसके बाद हम साथ में देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम होता है डार्बॉक्स थ्योरम। तो डार्बॉक्स थ्योरम को करेंगे और कुछ एग्जांपल्स इसके करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।